अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एमई उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002। इससे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शोदा की 2 गज़ल की तसरीह अपलोड हो गई है। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक के ज़रिए देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एमए उर्दू, जो MUD 002 की क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको MUD 002 के जितने क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन इस साल जून 2022 में जो क्वेश्चन आ गए हैं वो क्वेश्चन अपलोड है। और MUD 002 क्यों ना के गज़ल के ऊपर है, तो उसकी काफ़ी सारी गज़ल है जैसे कि मीर तकी मीर, मीर दर्द, उसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और भी काफ़ी सारे ऐसे शायर हैं जिसकी गज़ल अपलोड की हुई है, वहाँ आप देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में। तो आज है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की तीसरी जो गज़ल किताब में दी हुई है वो ये गज़ल है, और यही इसकी जो तसरीह है वो आज मैं बताऊंगी। और आप लोगों की किताब में ये बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई है, और अच्छी तरीके से याद करने के लिए मैंने जब देखी नीचे में के जो गज़ल दी हुई है, उस गज़ल की जो मुश्किल अल्फाज है उसकी मानी भी दी हुई है, तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला जो असार है वो नशीम है तेरे कोचे में, और सबा भी हमारी खाक से टिक देख कुछ रहा भी है। नसीम के माने आता है पिछली रात की नरम और मातर हवा या सुबह की ठंडी हवा। उसके बाद आता है कोचा, या फिर कोचा मतलब को की तशगीर या तंग रास्ता या फिर गली आता है। शबा, शबा के माने आता है परवाई या पेरवा हुआ जो मौसम बाहर चलती है ना, उसके माने आते हैं। उसके बाद उसकी जो तसरीह दी हुई है उस तसरीह को बताऊंगी कि तुम्हारी यानी महबूब की गली में फराहत बख्श बाद नशीम और बाद शबा दोनों मौजूद हैं। यहाँ ये वजह रहे कि हवा यहाँ ये वजह रहे कि खाक को उड़ा ले जाती है। महब्बा ने सारी जिंदगी महबूब की गलियों में गुजार दी, और उन्हीं गलियों में जज़ो खाक बन गया। अब महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि ज़रा देखो हमारी खाक में हमारा कोई निशान भी मौजूद है। यहाँ इस्तफहाम इनकार ये है, यानी खाक में अब हमारे अशार तक मौजूद नहीं है। उसके बाद वाला अशार है तेरा गुरूर मेरा अजीज ता कसा जालिम, हर एक बात की आखिर कुछ इंतहा भी है। अजीज मतलब होता है मन्नत या समाजत या खुशामद करना। अता खजा या जिता खजा है, ये ता खजा मतलब कहाँ तक। ए महबूब ए जालिम तुम बहुत मगरूर और मैं बहुत मनकशर अल मजाज हूँ। तू अपने गुरूर के सबब मुसलसल जुल्म किए जा रहा है, और मैं अपनी अंशारी के सबब उसे बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। हर एक बात की आखिर एक इंतहा भी होती है, यानी अब इस मनकशर अल मिजाज पर जुल्म से बाज आ जाओ। उसके बाद का अशार है जले है समा से परवाना, और मैं तुझसे कहीं भी महर है जग में कहीं वफा भी। महर मतलब मेहरबानी या अनायत के होते हैं, या फिर हमदर्दी। परवाना शमा की तपिश से जल जाता है, और मैं तुम्हारी मोहब्बत की आग में भस्म होता जा रहा हूँ। इन दोनों वाक़यात से लगता है कि दुनिया में ना तो मेहरबानी का अनासर है और ना ही वफा का अनासर मौजूद है। अगर मेहरबानी और वफा का वजूद होता तो ना समा परवाने को जलाती और ना ही तो मुझसे बेवफाई करते। इस शेर में इस्तफहाम बराए इनकार है। उसके बाद का अशार है शितम रवा है अशीरों पा इस कदर शयात, चमन चमन कहीं बुलबुल की अब नवा भी है। रवा यहाँ इस्तेमाल हुआ है। रवा की मतलब आता है जायज़, उसका सितम मतलब जुल्म, अशीर मतलब कैदी या बंदी, शयाद मतलब शिकारी के होते हैं। उसके बाद आता है नवा,
नवाह के माने आता है आवाज़, और चमन चमन कहीं में कहीं बामाने पुकारे हैं। इसके इस अशआर की तशरीह कुछ इस तरह किताब में दी हुई है। शायद अशीरों पर इस कदर जुल्म जायज़ है कि दिगर परिंदे जो आज़ाद है वह हर्षा ना हो जाए, लेकिन तुमने तो अशीर उल्फत पर इस कदर मजालिम ढाए हैं कि आज़ाद बुलबुल भी डर के मारे कहीं दबक गए हैं। इन मजालिम और बर्बरियत से तंग आकर चमन तक कह रहे हैं कि अब तो बुलबुल की आवाज़ तक मौजूद नहीं है, अब जुल्म व ज्यादती से बाज आओ। यहाँ भी इस्तिफाम बराए का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद का अशार है, और ये इस गज़ल की आखिरी अशार है। समझ के रखो कदम दस्त खार में मजनू, के इस नहा में सौदा बरहना पा भी है। दस्त मतलब जंगल, शहरा या बान, या दस्त खवार मतलब कांटों भरा मैदान या शहरा। बरहना पा मतलब नंगे पाँव, और या फिर बरहना मतलब नंगा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे बरहना पा होता है तो नंगे पाँव ये आएगा माने में। मजनू दस्त खार में सोच समझकर कदम रखना। मजनू आखिर दस्त खार में क्यों जाए? इसलिए कि वो दीवाना है, लेकिन शायर उसे होशियार कर रहा है। तुम दस्त खार में मत जाना, इसलिए कि उसी इलाके या गिरदो नोह में तुमसे बड़ा दीवाना सौदा भी मौजूद है, और उसकी दीवानगी का बेनिश सबूत ये है कि वो दस्त खार में नंगे पैरों गया है। ये आखिरी अशार थी इस गज़ल की। ये हो गई मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा की जो तीनों गज़ल है उसकी अशार की, उसकी जो गज़ल किताब में दी हुई है उस गज़ल की तशरीह। इसकी नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी तो इसकी बात की जो भी शायर की गज़ल दी हुई है किताब में उसके सिलसिले में बताऊंगी। हाँ, इसकी जो गज़ल है वो काफ़ी मुश्किल है, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं आसान भी है, लेकिन एक दो बार अगर आप सुन लेते हैं या फिर रीड कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, और आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा और समझने में आसानी होगी। क्यों ना कि अगर जो भी अशार आप पढ़ रहे हैं उस अशार को जो मुश्किल अल्फाज है उसकी मीनिंग को देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा दूर तक सोचने की कोशिश करते हैं, फिर जो लाइन किताब में दी हुई है, तशरीह की लाइन जो दी हुई है उसको भी एक दो बार अगर आप रीड कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्यों ना कि इतनी भी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किया हुआ नहीं है कि स्टूडेंट को समझ में ना आ सके। तो आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो फिर अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करूँगी कि जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो और भी आसान तरीके से, या फिर जो किताब की लैंग्वेज है उसकी और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किल अल्फाज है उसकी मानी बताऊँ, ताकि आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आए।